स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, 3 मार्च को राजिम पहुंचेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सदानंद सरस्वती। वृंदावन आश्रम के प्रेमानंद महाराज को भी न्योता, संतों ने आने की दी सहमति। छत्तीसगढ़ की धर्मस्थ नगरी में आयोजित राजिम कुंभ कल्प में 3 मार्च को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के साथ वृंदावन और मध्य प्रदेश के संत भी पहुंचेंगे। उन्होंने राजिम कुंभ में पहुंचने की सहमति दे दी है। राजिम कल्प कुंभ समिति के सदस्य गिरीश बिस्सा ने बताया कि दासना देवी मंदिर के महंत और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद महाराज, वृंदावन आश्रम के प्रेमानंद महाराज को भी न्योता दिया गया है। मध्य प्रदेश के गुरुशरण शर्मा पंडोखर सरकार भी राजिम पहुंचेंगे। राजिम कुंभ में स्थानीय कलाकारों द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करके भक्तिमय माहौल बनाया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया है कि हर दिन भगवान राम से जुड़े हुए 2 से 4 कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राजिम कुंभ में 3 महत्वपूर्ण स्नान होंगे। पहला स्नान 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन होगा। दूसरा स्नान 4 मार्च जानकी जयंती के दिन होगा। तीसरा स्नान 8 मार्च को शिवरात्रि के दिन होगा, यही शाही स्नान होगा। राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में जबलपुर से आई साध्वी प्रज्ञा भारती के सानिध्य में प्रतिदिन महानदी की महाआरती की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और मेला में आए श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। महाआरती की शुरुआत 11 पंडितों मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। एक साथ मंत्रोच्चार से पूरा राजिम मेला स्थल भक्तिमय माहौल से डूब जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सरपंच के साथ कलेक्टरेट पहुंचे ग्रामीण, व्यावसायिक परिसर निर्माण पर लगी रोक हटाने की मांग। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम गोरा में बन रहे व्यावसायिक परिसर को कुछ ग्रामीणों ने अवैध बताकर कलेक्टर से शिकायत कर दी, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों का पालन करते हुए व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसके बावजूद कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस रोक को हटाने के लिए सरपंच के नेतृत्व में बुधवार को 100 से भी ज्यादा की संख्या में ग्रामीण जिला कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। यहां ग्रामीणों ने व्यावसायिक परिसर निर्माण को लेकर तहसीलदार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि व्यावसायिक परिसर निर्माण नियमानुसार ही किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा पंचायत से प्रस्ताव पारित किया गया है। गाँव के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार दिलाने के उद्देश्य से ही इसे बनाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक 75% काम पूरा हो चुका है। ग्राम पंचायत गोड़ा की महिला सरपंच कौशल्या साहू ने बताया कि कलेक्टर के जरिए मंजूरी मिलने के बाद ही व्यावसायिक परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। इस रोक से बेरोजगारों के भविष्य संवारने का सपना अधूरा पड़ा है। इसी के चलते ग्रामीण बुधवार को जिला कार्यालय पहुंचकर व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य की मंजूरी देने की मांग की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, 36 स्टूडेंट्स के लिए हेलीकॉप्टर से भेजे गए प्रश्न पत्र। सुकमा जगरगुंडा सड़क मार्ग पर नक्सलियों का खतरा। मार्च में होंगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं। बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित जगरगुंडा गांव में इस साल 36 स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। मार्च से शुरू हो रही परीक्षा के लिए बुधवार को हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र भेजे गए हैं। सुकमा से सड़क मार्ग से नक्सलियों का खतरा है, इसलिए प्रशासन ने हवाई मार्ग चुना है। यह इलाका नक्सलियों की उप राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि पिछले साल जगरगुंडा में परीक्षा केंद्र खोलकर एहतियातन प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर से रवाना किए गए। दरअसल सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर जगरगुंडा गांव बसा हुआ है। यहां के बच्चे परीक्षा शुरू होने से 3 से 4 दिन पहले 60 किलोमीटर का सफर तय कर दोरनापाल आते थे। महीने भर यहीं रुककर एग्जाम देते थे। पिछले साल से जगरगुंडा में ही प्रशासन ने परीक्षा केंद्र खोल दिया है। ऐसे में इस साल 36 बच्चे अपने ही गांव में परीक्षा देंगे, जिसमें 10वीं के 14 और 12वीं के 20 स्टूडेंट शामिल हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए पहली बार सुकमा को प्रश्न पत्र वितरण केंद्र बनाया गया है। इससे पहले सुकमा जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर जगदलपुर से प्रश्न पत्र वितरित किए जाते थे। सुकमा जिले के केंद्राध्यक्ष प्रश्न पत्र लेने जगदलपुर जाते थे। इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए सुकमा जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
जिसमें 10वीं बोर्ड में नियमित 1883 और 18 स्वाध्यायी बच्चे हैं। साथ ही 12वीं बोर्ड में नियमित 1495 और 33 स्वाध्यायी 33 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सुकमा जिले के कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच जिले के 16 केंद्रों में प्रश्न पत्र भेज दिए गए हैं। इनमें एक जगरगुंडा है, जहां सुरक्षा कारणों की वजह से केंद्राध्यक्ष के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए प्रश्न पत्र बुधवार को भेजे गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर में दारूबाज टीचर का महिला हेडमास्टर के सामने पैग लगाकर बोला, जाओ कलेक्टर को बता दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिलासपुर में एक दारूबाज टीचर का वीडियो सामने आया है। इसमें वो महिला हेडमास्टर के सामने टेबल पर बैठकर चखना के साथ शराब पीता दिख रहा है। वहीं वीडियो बनाने वाले को धौंस दिखाते हुए कह रहा है कि जाओ डीओ कलेक्टर सबको बता दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मामला मस्तूरी ब्लॉक के मचाहा प्राइमरी स्कूल का है। प्राइमरी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक संतोष कुमार केवट बुधवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। इस दौरान उसकी शर्ट की जेब में शराब की शीशी रखी थी। वो बच्चों के सामने अजीब हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर एक युवक टीचर का वीडियो बनाने लगा। नशे में धुत टीचर संतोष कुमार प्रार्थना के लिए लाइन लगाकर खड़े बच्चों के पास पहुंचा। पहले वो बच्चों से बोला कि अब हो गया, जाओ घर, आज छुट्टी है। इसके बाद वो दूसरे टीचर को पकड़कर बच्चों से अलग कर क्लासरूम की तरफ लेकर चला गया। इसके बाद दारूबाज टीचर अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। देखते ही देखते वो चकना लेकर स्कूल के स्टाफ रूम में चला गया। फिर शराब की शीशी निकालकर महिला हेडमास्टर तुलसी चौहान के सामने ही पैगा बनाकर बेझिझक पीने लगा। सहायक शिक्षक संतोष कुमार केवट से जब वीडियो बनाने वाले युवक ने पूछा कि जेब में क्या है, तो उसने कहा कि जो भी आपको क्या काम है बताओ। शराब की शीशी के बारे में पूछने पर उसने कहा कि हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, जाओ प्रधान पाठक से कहो। उसने कहा कि मेरी मर्जी है, आपको क्या करना है, मैं रोज पीता हूँ, कोई प्रॉब्लम। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है। टीचर ने वीडियो बनाने वाले युवक को कहा कि अपना पहचान पत्र दिखाओ, पत्रकार हो तो क्या हुआ। कमरे में महिला हेडमास्टर के सामने बेझिझक टेबल पर चखना और शराब रखते हुए उसने कहा कि ये देख लोग आना चाहिए। किसको दिखाओगे? बीओ डीओ कलेक्टर के पास जाओ, वीडियो में ये सब चखना आना चाहिए। संतोष कुमार केवट बेधड़क शराब के पैगे लगाता रहा। स्कूल में शराब पीने को लेकर उसने कहा कि जिंदगी में बहुत टेंशन है, क्या करेंगे। उसने कहा कि और 2-4 लोगों को बुलाना हो बुला लो, सरपंच को भी बुला लो। लेट आने के सवाल पर भी उसने कहा 10:30 बजे आया हूँ, लिख लो जो लिखना है। दारूबाज टीचर की इस पूरी हरकत वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसकी जानकारी होने पर गांव के लोग भी स्कूल पहुंच गए। डीएओ टीआर साहू को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद डीएओ ने बीएओ को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। शिकायत के बाद बीएओ स्कूल पहुंचे और प्रधान पाठक समेत सभी शिक्षकों से इसकी जानकारी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 13 साल की छात्रा को अगवा कर रेप, आरोपी इमरान नाबालिग को ले गया उत्तर प्रदेश, फिर लगातार करता रहा यौन शोषण। 2 गिरफ्तार। बिलासपुर में 13 साल की लड़की से रेप की घटना सामने आई है। आरोपी इमरान बेग ने दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया और अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गया, जहां नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया। युवक इमरान के भाई ने शादी कराने के लिए लड़की को उत्तर प्रदेश बुलाया था, जिसका खुलासा अब आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद हुआ है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 13 साल की लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उन्हीं के मोहल्ले में स्थित एक मजार में हमीरपुर निवासी इमरान बेग 21 वर्ष काम करता था। कुछ महीने पहले इमरान ने पहले तो लड़की से दोस्ती की, फिर उसे प्यार और शादी करने का झांसा दिया। 8 फरवरी को लड़की अपने परिजनों को बिना बताए गायब हो गई। परेशान घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान उन्हें पता चला कि इमरान खान उनकी बेटी को लेकर गया है। लड़की के पिता ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों से जानकारी मिली कि इमरान उनकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है। इस पर उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की। साथ ही हिंदूवादी संगठनों से मदद मांगी, जिसके बाद दबाव में आए आरोपी के परिजनों ने घटना के 4 दिन बाद लड़की को उस्लापुर स्टेशन पर छोड़ दिया। इसके बाद लड़की को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंपा। लड़की ने पूछताछ में परिजन को बताया कि इमरान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, फिर नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो पता चला कि इमरान उसे उत्तर प्रदेश ले आया है। इस दौरान इमरान ने उससे दुष्कर्म भी किया।
बाद में पुलिस ने लड़की के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर रेप और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी इमरान बेग ने छात्रा को झांसा देकर उसे अगवा कर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के ग्राम राट ले गया था। इमरान को उसका बड़ा भाई कामरान बेग 23 वर्ष ने लड़की से शादी कराने के लिए बुलवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कामरान बेग को भी केस में आरोपी बनाया और उसकी भी तलाश शुरू कर दी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए एसपी रजनेश सिंह ने तोरवा टीआई अंजनाता को आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस की एक टीम हमीरपुर भी भेजी गई। लेकिन आरोपी इमरान और उसका भाई कामरान गायब मिले। इसके बाद से पुलिस उनका पीछा कर रही थी। वहीं आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को गुमराह करते रहे। आखिरकार टीम ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को हमीरपुर से पकड़कर बिलासपुर ले आए। छात्रा के पिता का आरोप है कि घटना के बाद से उन्हें आरोपियों का परिचित शाहरुख केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लड़की से मिलने आया और उसकी मां को धमकी देने लगा। शाहरुख ने कहा है कि जेल से छूटने के बाद निपट लेंगे और उन्हें बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। धमकी की शिकायत करने के बाद भी पुलिस मामले को नजरअंदाज कर रही है और परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मासूम बच्चे के सामने पत्नी को पेचकस घोंपकर उतारा मौत के घाट, फिर पति ने खुद को किया पुलिस के हवाले। जानिए क्यों दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। गरियाबंद जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के डोंगरी गांव में रहने वाले एक शख्स ने दरिंदगी की हद पार करते हुए अपने 2 साल के मासूम बच्चे के सामने पत्नी की बर्फ तोड़ने वाला पेचकस घोंपकर हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मृतका का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम नुमेश साहू उम्र 30 साल है, जो कि कोतवाली क्षेत्र के डोंगरी गांव का रहने वाला है और बर्फ गोला बेचने का काम करता है। आज दोपहर करीब 2 बजे भैंसत्रा के जंगल में अपनी पत्नी फूलेश्वरी की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जब आरोपी पति 2 साल के मासूम बेटे को लेकर मैनपुर थाना सरेंडर करने पहुंचा तो हड़कंप मच गया। घटना गरियाबंद के कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, लिहाजा मैनपुर पुलिस ने मामले की सूचना उच्च अधिकारी को दी, जिसके बाद गरियाबंद पुलिस आरोपी के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर आ गई। एडिशनल एसपी डीसी पटेल के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि साल भर पहले किसी घरेलू विवाद के चलते उसकी पत्नी फूलेश्वरी के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मामला गरियाबंद सिविल कोर्ट में चल रहा था, जबकि फूलेश्वरी अपने मायके बेनकुरा में रह रही थी। आज कोर्ट में मामले की सुनवाई थी। मामले में वकील ने दोनों को आपस में राजीनामा कर मामले को खत्म करने की सलाह दी थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कई दफा समझाने के बाद फूलेश्वरी राजीनामा के लिए तैयार हुई, लेकिन वह इसके एवज में पैसों की मांग कर रही थी। इसके बाद आरोपी उसे मनाने के लिए जंगल घुमाने भी ले गया, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया और तैश में आकर उसने अपनी बाइक की डिक्की में रखा बर्फ तोड़ने वाला पेचकस निकाला और फूलेश्वरी के गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मृतिका ने अपने 2 साल के मासूम बेटे के सामने तड़प कर दम तोड़ दिया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पुरातत्वविद पद्मश्री अरुण शर्मा का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इन्हीं के सबूत बने राम मंदिर की नींव। छत्तीसगढ़ के पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री अरुण कुमार शर्मा का बुधवार रात निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अरुण शर्मा वही शख्स है जिनकी मांग पर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खुदाई कराई गई थी। उन्होंने ही खुदाई में मिले अवशेषों के रिसर्च के आधार पर कोर्ट में मंदिर होने के सबूत पेश किए थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर वे बहुत खुश थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे रामलला के दर्शन करें, लेकिन सेहत खराब होने के चलते वे नहीं जा पाए थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत और पुरातात्विक संपदा को सामने लाने में इनका बड़ा योगदान है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पुरातत्वविद पद्मश्री अरुण शर्मा के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अरुण शर्मा की मांग पर ही खुदाई करवाई गई थी। उन्होंने ही खुदाई में मिले अवशेषों की रिसर्च के आधार पर मंदिर होने के सबूत कोर्ट में पेश किए थे। यही सबूत फैसले का प्रमुख आधार बने। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वे बहुत खुश थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे रामलला के दर्शन करें, लेकिन सेहत ठीक नहीं होने से उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई।
अरुण शर्मा ने पुरातत्व और इससे जुड़े विषयों पर 35 से ज्यादा किताबें लिखी है। अयोध्या मामले में खुदाई के दौरान जितने भी साक्ष्य मिले, उस पर एक किताब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन अयोध्या केस नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है। ये किताब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अरुण शर्मा का जन्म 1933 में हुआ था। साल 2017 में भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे छत्तीसगढ़ शासन के पुरातात्विक सलाहकार भी थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ की माटी के सपूत हैं, जिन्होंने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश की अलग अलग जगहों पर पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।